ये कहानी है एक ऐसी नर्स की जो कि ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी, मगर तभी इसके घर में एक अजनबी लड़का घुस आता है और इसके साथ जबरदस्ती गलत काम कर लेता है। अब क्योंकि ये लड़की एक डॉक्टर बनने वाली थी तो ये इसे ढूंढकर इसे कैसे बदला लेती है ये हम देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो मूवी के स्टार्ट में हम मिरांडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नर्स थी और साथ ही ये इस हॉस्पिटल में सर्जन बनने की ट्रेनिंग भी ले रही थी। ये अपने लिए एक नए घर की तलाश भी कर रही थी। आज मिरांडा अपना काम खत्म करके घर जाते हुए एक लॉन्ड्री शॉप में जाती है क्योंकि वहाँ से इसे अपने कुछ कपड़े लेने थे। ये लड़की मिरांडा को एक पेपर पर साइन करने का बोलती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मिरांडा के हाथ कांप रहे थे। दरअसल मिरांडा को दूसरों की इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं थी, जैसे कि ये यूज किया हुआ पेन। मिरांडा काफी हाइजेनिक थी और ये अपनी खुद की चीजें यूज करती थी। इसके बाद मिरांडा तैयार होकर अपने फादर से मिलने के लिए चली जाती है। इसके फादर के पास एक डॉग बेनी था जो कि मिरांडा को पसंद नहीं करता था। जब मिरांडा यहाँ पर आती है तो बेनी इस पर हमला करके इसकी ड्रेस को फाड़ देते हैं। मिरांडा को इस पर काफी गुस्सा आता है, मगर ये इसे इग्नोर करके अपने फादर के साथ डिनर करने बाहर जाती है। जब यह मिरांडा अपने फादर से नया घर लेने की बात कर रही थी तो अचानक एक बंदे के गले में खाना अटक जाता है। अब क्योंकि मिरांडा एक नर्स थी तो ये इस बंदे की जान बचा लेती है, लेकिन तभी यहाँ हम एक अजनबी लड़के को देखते हैं जो कि मिरांडा के फटे हुए ड्रेस को देख रहा था। अगले दिन मिरांडा अपने लिए एक नया घर देखने जाती है और फाइनली इसे ये घर पसंद भी आ जाता है। रात को मिरांडा अपनी फ्रेंड की बर्थडे पर जाती है जहाँ इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में रहकर बोर नहीं होती, अब तुम्हें भी एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। ये मिरांडा को बताती है कि मैंने एक केविन नाम के बंदे के साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की है जो कि कल तुम्हारे घर आएगा। मिरांडा इसकी बात सुनकर हंसने लगती है और इस ब्लाइंड डेट के लिए मान जाती है। अगले दिन मिरांडा इस डेट के लिए तैयार हो रही थी तो तभी केविन टाइम से पहले ही इसके घर पर आ जाता है। इसे ये थोड़ा अजीब लगता है, मगर ये फिर भी इसे घर के अंदर बुला लेती है। घर के अंदर आते ही ये लड़का अजीब अजीब बातें करने लगता है और मिरांडा से उल्टे सीधे सवाल करने लगता है। मिरांडा को इस पर शक होता है कि ये लड़का केविन नहीं है जिससे मिलने के लिए आने वाला था। ये इसे जाने का बोलती है और कहती है कि मुझे तैयार होना है, तुम उसी टाइम पर आना जो तुम्हें बताया गया था। इसकी बात सुनकर ये लड़का जाने लगता है, मगर ये दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देते हैं। ये देखकर मिरांडा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर ये लड़का इसे पकड़ लेता है और ये मिरांडा के साथ फिजिकल हो जाता है। इसके बाद मिरांडा पागल हो जाती है और इसे कुछ भी पता नहीं होता। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर असली केविन आता है जो कि मिरांडा के लिए फूल लाया था। जब ये मिरांडा को इस हाल में देखता है तो ये पुलिस को फोन कर देता है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। कुछ दिनों तक मिरांडा किसी से बात नहीं करती क्योंकि ये काफी ज्यादा सदमे में थी। मिरांडा की इस हालत को देखकर इसके फादर भी काफी परेशान थे। अगले दिन पुलिस आकर इससे इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है कि जिस लड़के ने तुम्हारे साथ ये सब किया क्या तुमने उसे पहले भी देखा है। तब मिरांडा को याद आता है कि वो लड़का उसी जगह पर काम करता है जहाँ ये अपने फादर के साथ डिनर पर गई थी। ये लड़का तब से ही मिरांडा पर नजर रख रहा था और इसका नाम विलियम था। अब पुलिस फौरन इस लड़के को जाकर अरेस्ट कर लेती है और इसे जेल में डाल देती है। अगले दिन मिरांडा के फादर रोते हुए अपने बेटी के घर को साफ करते हैं एंड फिर कुछ ही दिनों में मिरांडा अपने घर पर वापस आ जाती है। ये काफी ज्यादा चुप रहने लगी थी और इसकी ये न्यूज सुनकर कोई भी इसका पुराना घर नहीं खरीदता, जिसकी वजह से ये नया घर भी नहीं ले पाती। लोगों का बिहेवियर भी इसके साथ चेंज हो गया था और ये मिरांडा से दूर रहने लगे थे, जिससे मिरांडा काफी अकेली हो जाती है। अब इससे हॉस्पिटल में ठीक से काम नहीं होता और किसी को एक सादा इंजेक्शन लगाते हुए भी इसके हाथ कांपने लगते हैं, जिसके चलते इसे अपने सीनियर से काफी डांट भी पड़ती है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि मिरांडा पूरी रात जागकर कुछ सोचती है और फिर ये एक लेटर लिखकर विलियम को जेल में भेजती है, उसी लड़के को जिसने मिरांडा के साथ गलत किया था। इस लेटर को पोस्ट करते ही मिरांडा काफी खुश रहने लगी थी और इसके मन में काफी कुछ चल रहा था। मिरांडा का बिहेवियर देखकर इसके फ्रेंड्स को भी काफी अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि जो लेटर मिरांडा ने विलियम को भेजा था ये इसे बगैर पढ़े ही इसे ही वापस भेज देता है, मगर मिरांडा फिर भी नहीं रुकती और ये डेली विलियम को लेटर लिखती है, लेकिन विलियम भी इसका कोई भी जवाब नहीं देता था और ये बिना पढ़े ही इसे ही वापस भेज देता था। इस दौरान हम देखते हैं कि मिरांडा अपने घर को भी रेनोवेट करवा रही थी। एक दिन मिरांडा अपने फादर
से मिलने जाती है और ये बेनी को चुपके से स्लो पॉइजन देना स्टार्ट कर देती है। दरअसल मिरांडा ये कैलकुलेट कर रही थी कि बेनी कितनी पॉइजन की गोलियों के बाद मरता है। ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं कि विलियम का इसको रिप्लाई आता है जो कि इससे कहता है कि तुम जीत गई, अब तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिरांडा इससे मिलना चाहती थी, इसलिए ये विलियम को इतने लेटर्स लिख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरांडा विलियम से मिलने जेल में जाती है और ये इससे बहुत ही प्यार से बात करती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। विलियम भी इसे ऐसे देखकर काफी हैरान होता है। मिरांडा विलियम से इधर उधर की बातें करती है और फिर ये अपने डैड के घर जाकर बेनी को रोज की तरह स्लो पॉइजन की मेडिसिन देती है। अब ये हर रोज विलियम से मिलने जेल में आती है और इसे ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे ये विलियम से प्यार करने लगी है। विलियम भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था क्योंकि मिरांडा हर रोज काफी तैयार होकर इससे मिलने आती थी। एक दिन हम देखते हैं कि मिरांडा अपनी कंप्लेन वापस ले लेती है और ये विलियम को जेल से निकलवा लेती है। इधर हम देखते हैं कि मिरांडा जो स्लो पॉइजन बेनी को दे रही थी उसके चलते बेनी की डेथ हो जाती है। अब ये विलियम के साथ भी ऐसा ही कुछ करने का सोच रही थी। जब विलियम जेल से निकलता है तो ये मिरांडा को फूल भेजता है और फोन पर इससे बातें भी करता है। अगले दिन ये मिरांडा से मिलने इसके घर पर आता है जहाँ मिरांडा इससे अपने घर को रेनोवेट करवाती है और इसे कल वापस आने का बोलती है। एक दिन मिरांडा के फादर अपनी खुद की हार्डवेयर की शॉप में विलियम को देखकर हैरान हो जाते हैं और ये मिरांडा के घर जाकर इस पर काफी गुस्सा करते हैं कि इसने विलियम को जेल से क्यों निकाला। मगर मिरांडा इनसे कहती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ इस बात को लेकर बर्बाद नहीं करना चाहती और मैं कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर इसके फादर नाराज होकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन विलियम दोबारा इसके घर पर आता है और जो काम बच गए थे ये उन्हें भी कंप्लीट करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिरांडा ने जितनी गोलियां बेनी को दे के मारा था ये उतनी ही गोलियां विलियम के ड्रिंक में डालकर इसे पिला देती है, जिससे विलियम के पेट में दर्द होने लगता है और जैसे ही ये घर के अंदर वॉशरूम में जाता है तो तभी ये गिरकर बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि ये एक बेड पर बंधा हुआ है। यहाँ मिरांडा इसे एक इंजेक्शन लगाती है जिससे दिए हुए पॉइजन का असर जल्दी ना हो और ये इसे तड़पा तड़पा कर मार सके। विलियम इसे पूछता है कि मुझे क्या हुआ था तो मिरांडा इसे कहती है कि तुम्हें एक बीमारी है और मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने वाली हूँ। ये सुनकर विलियम घबरा जाता है। ये इसके हाथ के सारे नाखून उखाड़ देती है और इससे कहती है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया, जो तुमने मेरे साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। ये कहकर मिरांडा विलियम का प्राइवेट पार्ट काट देती है और काफी ज्यादा दर्द की वजह से इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मिरांडा अपने फादर के पास जाती है और इसने जो भी विलियम के साथ किया ये सारी बातें इन्हें बताती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।